जैसा माफिया अतीक अहमद के साथ हुआ वही अब उसके बेटों के साथ हो रहा है। अतीक के आखिरी सांस तक गैंगस्टर एक्ट चिपका रहा। अब अतीक के बेटे अली अहमद और मोहम्मद उमर पर भी गैंगस्टर एक्ट लग गया है। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से? ठीक ऐसा ही मिट्टी में मिल चुके माफिया अतीक अहमद के परिवार के साथ हुआ। बेगुनाहों पर जुल्म, जमीनों पर अवैध कब्जा, हत्या, अपहरण, रंगदारी और न जाने क्या क्या। क्राइम की दुनिया का ऐसा कोई अपराध नहीं जो अतीक अहमद पर नहीं लगा। अब अतीक अहमद का पूरा परिवार जो बोया था वही काट रहा है। फिलहाल बारी अतीक के बेटों अली और उमर की है। पहले प्रयागराज पुलिस ने अतीक के बेटे अली और उमर की हिस्ट्री शीट खोली। अब प्रयागराज पुलिस ने अतीक के दोनों बेटों पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर एफआईआर दर्ज की। पुलिस की इस लिस्ट में सिर्फ दोनों अतीकजादे ही नहीं हैं, बल्कि उनके गैंग के और 13 गुर्गों पर भी गैंगस्टर की कार्रवाई की गई, जिसमें से 12 जेल में बंद हैं। लेकिन इस एफआईआर के रजिस्टर होने के बाद पुलिस रिकॉर्ड में अतीक अहमद का बेटा अली अहमद गैंग लीडर बन गया है। तो क्या अतीक अहमद के बेटे अली अहमद ने जेल से ही संभाल रखी है गैंग की कमान? कैसे दे रहा है गैंग से जुड़े काम को अंजाम? इसे आगे बताएंगे, पहले आप इस एफआईआर की कॉपी देख लीजिए। इस कॉपी में सबसे ऊपर अली अहमद का नाम दर्ज है। न सिर्फ नाम दर्ज है, बल्कि अली को पुलिस ने गैंग लीडर करार दिया है। अली के बाद मोहम्मद उमर का नाम है, जिसे गैंग का सक्रिय सदस्य लिखा गया है। अली और उमर अभी जेल में हैं। उमर को शुक्रवार को ही 2 मामले में लखनऊ सीबीआई कोर्ट से जमानत मिली है। दोनों केस में से एक मनी लॉन्ड्रिंग का है, दूसरा देवरिया कांड से जुड़ा है। लेकिन जमानत के बाद भी उमर जेल में ही रहेगा, क्योंकि इस 2 मामलों के इतर और कई मामलों में उमर जेल में है। ऊपर से अब गैंगस्टर एक्ट लग गया है। कुछ यही हाल उमर के भाई अली का भी है। प्रयागराज पुलिस ने अतीक के दोनों बेटों पर यह गैंगस्टर एक्ट वाला एक्शन उमेश पाल शूट आउट में किया है। प्रयागराज पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी 15 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया है। धूमनगंज थाने में अतीक अहमद के दोनों बेटे और शूटरों सहित उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की हत्या करने में शामिल रहे सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने जो गैंग चार्ट बनाया है उसमें अली को गैंग लीडर घोषित किया गया है। यही नहीं, अब पुलिस इन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत इनके अपराध से अर्जित संपत्तियों को भी अटैच करेगी। 24 फरवरी 2023 को वकील उमेश पाल और उसके 2 सरकारी गनर की बम और गोलियों से खुलेआम हत्या कर दी गई। इस वारदात की सीसीटीवी आने के बाद पूरे देश में तहलका मच गया था। इसके बाद एसटीएफ ने अतीक के बेटे असद और गुलाम को झांसी में एनकाउंटर में मार गिराया, जबकि पुलिस ने प्रयागराज के 2 अलग अलग जगहों पर उस्मान चौधरी और अतीक के ड्राइवर अरबाज को मुठभेड़ में मारा था। जानकारी के मुताबिक उमेश पाल को रास्ते से हटाने के लिए माफिया अतीक ने काफी प्लानिंग की थी। इसमें अतीक के बेटों सहित गुर्गों के अलावा घर के नौकरों की भी खास भूमिका थी। पुलिस ने नैनी सेंट्रल जेल में बंद अतीक के छोटे बेटे अली अहमद, लखनऊ जेल में बंद अतीक के बेटे मोहम्मद उमर, अतीक के बहनोई अखलाक अहमद, नौकर कैश अहमद, राकेश उर्फ नाकेश लाला, अरशद कटरा, इकबाल अहमद, शाहरुख अहमद के अलावा नैनी जेल में ही बंद अतीक के वकील सौलत हनीफ, विजय मिश्रा, सदाकत खान, नियाज अहमद के साथ साथ वारदात को अंजाम देने वाले गुड्डू मुस्लिम, अरमान अख्तर और मोहम्मद साबिर पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है। उमेश पाल हत्याकांड करके माफिया अतीक गैंग ने पूरे देश में सुर्खियां तो बटोरी थी, लेकिन योगी सरकार ने इन माफियाओं और उनके गुर्गों के खिलाफ जो कार्रवाई की वो भी एक नजीर बनी है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के 70 से ज्यादा गुर्गे जेल भेजे गए और अतीक, अशरफ और उसके करीबियों की करीब 2000 करोड़ की संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है। अतीक के IS 227 गैंग की कमर पूरी तरह से तोड़ दी गई है।
उमेश पाल हत्याकांड के अलावा 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में भी अली अहमद पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अतीक अहमद के बेटे अली अहमद पर अब गैंगस्टर एक्ट लगे। अली पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में कार्रवाई होने जा रही है। अली फिलहाल यूपी के नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। अली पर 11 गंभीर अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं। नया आरोप यह है कि गैंग चला रहा था, जेल से गिरोह बनाकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा था। एक दूसरे केस में प्रयागराज पुलिस अली और उसके 11 साथियों पर गैंगस्टर लगाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पुलिस ने अली और उसके साथियों का गैंग चार्ट तैयार कर लिया है। गैंग चार्ट को कमिश्नर के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। कमिश्नर से इजाजत मिलने के बाद अली समेत 11 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। गैंगस्टर एक्ट में केस रजिस्टर होने के बाद पुलिस का शिकंजा और कसेगा। ग्राउंड जीरो पर पुलिस का एक्शन दिखेगा, जिसमें उनकी संपत्तियां भी कुर्क होंगी। माफिया अतीक के बेटे अली पर जिस मामले में गैंग चार्ट बना है, उसका मुकदमा अतीक अहमद के साड़ू इमरान के भाई जीशान उर्फ जानू ने दर्ज कराया था। मामला दिसंबर 2021 का है। उस वक्त करेली के ऐनुद्दीनपुर में एक जमीन को लेकर अली ने अपने साथियों के साथ मिलकर जीशान को जान से मारने की कोशिश की थी और उसकी जमीन पर बुलडोजर चलवाकर कब्जा कर लिया था। उस वक्त अली ने गुजरात जेल में बंद अतीक अहमद से जीशान की फोन पर बात कराई थी। तब अतीक ने 5 करोड़ की रंगदारी जीशान से मांगी थी। उस वक्त जीशान ने प्रयागराज करेली थाने में अली सहित 11 लोगों को गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होने के काफी दिन बाद अली ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। उसके बाद एक एक कर सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था। अब उन सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज होने वाला है। गौर करने वाली बात यह भी है कि ये सभी नैनी जेल में बंद हैं। पुलिस के मुताबिक इन 11 में 4 आरोपी अली के खास गुर्गे हैं। सैफ माया, फहद, असाद कालिया और कल्लू अली के इशारे पर किसी की भी जान माफियागिरी मिट्टी में मिल गई है, हनक हवा हो गई। माफिया फैमिली का अभी क्या हाल है, इसे देख लीजिए। अतीक अहमद मारा जा चुका है, शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। अतीक का बड़ा बेटा उमर अहमद लखनऊ जेल में बंद है। अतीक का दूसरा बेटा अली अहमद नैनी जेल में है, जिस पर गैंगस्टर एक्ट में एक्शन होने जा रहा है। अतीक का तीसरा बेटा असद अहमद एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। अतीक के चौथे और 5वें बेटे सुधार गृह से छूटकर रिश्तेदारों के साथ हैं। गौर करने वाली बात यह है कि उमेश पाल मर्डर केस में पूरे परिवार की मिलीभगत का आरोप लगता है और इसलिए पुलिस ने एक एक कर सबको आरोपियों की लिस्ट में डाल रखा है और अतीक की पाप की लंका लगातार जमींदोज हो रही है। अतीक की बीवी और 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन फरार है। अशरफ की पत्नी 25,000 की इनामी जैनब और माफिया ब्रदर्स की बहन आयशा नूरी भी फरार है। 5 लाख का इनामी गुड्डू मुस्लिम, अतीक का शार्प शूटर साबिर और शूटर अरमान भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। इन सब की फरारी को 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। हालांकि जिस तरह योगी की पुलिस सर्विलांस कर रही है, उससे यही उम्मीद है कि आज नहीं तो कल सब पकड़े जाएंगे, बारी बारी से जेल के पीछे जाएंगे, क्योंकि योगी राज में माफिया गैंग पर लिया जा रहा एक्शन अधूरा नहीं रहने वाला। इसी एक्शन का एक्सटेंशन है उमेश पाल हत्याकांड में अली और उसके गुर्गों पर लगा गैंगस्टर। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।